ऐसे ही डेली एजुकेशनल वीडियोस देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल त्रिपाठी ग्लोबल स्टडीज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें। हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल त्रिपाठी ग्लोबल स्टडीज़ में। दोस्तों आज हम भारतीय संविधान सभा की जो अनुसूचियां हैं उनके बारे में पूरी तरह से विस्तार से पढ़ेंगे और जो वर्तमान में अनुसूचियां हैं उन्हें आज हम ट्रिक के माध्यम से 12 अनुसूचियों को याद करना सीखेंगे। तो चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा डेली ऐसे ही एजुकेशनल और नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए। तो चलिए आज का अपना टॉपिक शुरू करते हैं। मैंने यहाँ पर लिख रखा है, इसको पहले इसके बारे में थोड़ा जानते हैं अनुसूचियों के बारे में, उसके बाद में फिर हम ट्रिक माध्यम से उसको याद करना सीखेंगे। यहाँ पर मैंने लिख रखी है संविधान की अनुसूचियाँ। भारत के मूल संविधान में 8 अनुसूचियाँ थीं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। भारत के मूल संविधान में 8 अनुसूचियाँ थीं। कितनी अनुसूचियाँ? 8 अनुसूचियाँ। बाद में प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम 1951 के द्वारा संविधान में 9वीं अनुसूचियों को शामिल किया गया। प्रथम संविधान संशोधन कब हुआ? 1951 में हुआ। कब हुआ? 1951 में। और उसमें कौन सी अनुसूची जोड़ी गई? 9वीं अनुसूची जोड़ी गई। पहले 8 थी, उसके बाद में प्रथम संविधान संशोधन करके 9वीं अनुसूची जोड़ी गई। आगे है तथा 92वें संविधान संशोधन अधिनियम 1985 द्वारा संविधान में 10वीं अनुसूची जोड़ी गई। 92वें संविधान संशोधन कब हुआ? 1985 में हुआ। कब हुआ? 1985 में। और उसमें कौन सी अनुसूची जोड़ी गई? 10वीं अनुसूची जोड़ी गई। चलिए आगे देखते हैं। 73वें संविधान संशोधन 1992 द्वारा संविधान में 11वीं अनुसूची जोड़ी गई। 11वीं अनुसूची को शामिल किया गया। उसमें 73वां संविधान संशोधन कब हुआ? 1992 में हुआ। आगे देखते हैं। अंत में 74वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा संविधान में 12वीं अनुसूची जोड़ी गई। ये भी 73वें और 74वां संविधान संशोधन 1992 में भी हुआ था। तो एक ही साल में आपका 2 अनुसूची जोड़ी गई थी, जो कि 11 और 12 अनुसूची थी। चलिए अब मैं आगे करता हूँ। आगे है हमारा भारतीय संविधान के वर्तमान में 12 अनुसूचियाँ हैं। ये आपको पता होगा, भारतीय संविधान के वर्तमान में 12 अनुसूचियाँ हैं। तो संविधान सभा की अनुसूचियाँ एवं उनसे संबंधित विषय कुछ इस प्रकार हैं, जो कि मैंने यहाँ पर लिख रखे हैं। उसकी ट्रिक यहाँ पर मैंने लिख रखी है। आज का ट्रिक हमारा है रापेश रास रासंग अनुप्रस अमी मित्र के रविद पंचनगर। रापेश रास रासन अनुप्रस अमी मित्र के रविद पंचनगर। इसमें हमारी जो है 12 अनुसूची आ गई हैं। चलिए आगे देखते हैं कौन सा अनुसूची कैसे है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ट्रिक अनुसूची विषय। मैंने यहाँ पर एक तरफ ट्रिक लिख रखा है, एक तरफ अनुसूची, एक तरफ विषय। पहले हमने बताया था आपको रापेश जानते हैं रापेश के बारे में। पहले रापेश कहता है रा से हमारा हो गया राज्य व संघ राज्य क्षेत्र। रा से हमारा हो गया राज्य व संघ राज्य क्षेत्र। पे से हमारा हो गया पेंशन। पे से पेंशन, भत्ते, वेतन आदि का उल्लेख किस अनुसूची में है? अनुसूची 2 में है। भारत संघ के पदाधिकारियों को मिलने वाला जो पेंशन, भत्ते, वेतन है वो भारत संघ के पदाधिकारियों को मिलने वाला वेतन या पेंशन जो है वो अनुसूची 2 में है। शाह से हम जानते हैं अनुसूची 3। शाह से शपथ हो गया। शपथ और प्रतिज्ञान का प्रारूप है वो भारतीय संघ के पदाधिकारियों को मिलने वाला, ये भी वैसे है। तो रा से राज्य व संघ राज्य क्षेत्र, पे से पेंशन, शाह से शपथ। चलिए आगे देखते हैं हम। आगे हमारा है, मैंने बोला था रापेश रास रासन। तो रास रासन का मतलब हो गया, देखिए रासन रास, रापेश रासन रास, इसका मतलब देखते हैं। अनुसूची 4 में है भारत के राज्य तथा संघ राज्य क्षेत्रों की राज्यसभा में प्रतिनिधित्व का विवरण। रासन रास अनुसूची 4 में है कि जो भारत के राज्य तथा संघ राज्य क्षेत्र हैं वहां से राज्यसभा की सीटों का आवंटन है, राज्यसभा में प्रतिनिधित्व का विवरण है। तो वही है रासन रास। तो राज्य, संघ, राज्यसभा, इस तरीके से आप इसको याद रख सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। अगला हमारा है अनुप्रस। रापेश रास रासन अनुप्रस का मतलब हुआ हमारा अनुसूचित जनजातियों के प्रस से आप यहाँ प्रशासन, मैंने यहाँ पर हाईलाइट करना भूल गया हूँ, इसलिए आप समझ लीजिएगा। अनुप्रस माने प्रशासन, अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन व नियंत्रण के बारे में उपबंध, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे देखते हैं हम। आगे हमारा है अमे मित्र।
अमे मित्र, अमे मित्र क्या है? अनुसूची 6 में है अमे मित्र। रापेश रासन रास अनुप्रस अमे मित्र, अमे मित्र क्या है दोस्तों? अनुसूची 6 में अमे मित्र है। आ से असम, मे से मेघालय, मी से मिजोरम, त्री से त्रिपुरा। अमे मित्र के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में उपबंध है। ठीक है, असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में उपबंध है। ये कौन सी अनुसूची में है? अनुसूची 6 में है। अनुसूची 6 में क्या है? असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में उपबंध है। चलिए अगला देखते हैं। अगला हमारा है के। रापेश रासंग रास अनुप्रस अमे मित्र के का मतलब है अनुसूची 7, केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन। के से केंद्र आप याद रख सकते हैं, केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन। इसमें 3 प्रकार की सूचियां हैं, शक्तियां जिसको हम कह सकते हैं। 3 प्रकार की शक्तियां, संघ सूची, राज सूची, समवर्ती सूची। चलिए आगे देखते हैं। रापेश रासन रास अनुप्रस अमे मित्र के रविद पंचनगर, मैंने बोला ट्रिक लिख रखा था। रविद का मतलब हो गया, रा का मतलब हुआ हमारा अनुसूची 8 राजभाषा, राजभाषा। इसमें 22 भाषाओं का उल्लेख है। चलिए आगे देखते हैं हम। आगे हमारा है, यहाँ पर मैंने लिख रखा है 22 भाषा का उल्लेख, 22 भाषाओं का उल्लेख। विद, रविद का मतलब हुआ हमारा वि से अनुसूची 9, विशिष्ट नियमों और विनिमयों का विधिमान्यकरण, भूमि अधिग्रहण जिसको हम शॉर्टकट में कहते हैं। इसके बारे में देखते हैं। वि माने विशिष्ट अधिनियमों और विनिमयों का विधिमान्यकरण, वि से आप यहाँ पर याद कर रख सकते हैं। इसको शॉर्ट में कहते हैं भूमि अधिग्रहण, भूमि अधिग्रहण। यह अनुसूची 9 में है। चलिए अगला अनुसूची देखते हैं। अगला अनुसूची है हमारा अनुसूची 10। अनुसूची 10 में क्या है? दल परिवर्तन के आधार पर निहरता के बारे में उपबंध। इसको दल बदल शॉर्ट में कहते हैं। दल परिवर्तन करने पर रोक लगाया गया है। यह अनुसूची 10 में है। तो रविद हो गया हमारा। रापेश रासन रास अनुप्रस अमे मित्र के रविद पंचनगर। अब पंचनगर क्या देखते हैं। पंचनगर है हमारा पंच से हुआ अनुसूची 11, अनुसूची 11, अनुसूची 11 किससे हुआ? पंचनगर से। कैसे हुआ देखते हैं। पंचनगर से पंचायतों का प्रावधान, पंच से आप पंचायत याद रख सकते हैं। तो पंचायतों का प्रावधान किसमें? अनुसूची 11 में है, जिसे पंच याद रख सकते हैं। आगे है नगर, पंचनगर। रापेश रासंग रास अनुप्रस अमे मित्र के रविद पंचनगर। पंच का मतलब हुआ पंचायतों का प्रावधान, और नगर से अनुसूची 12 आ गई, नगर निकायों का प्रावधान, नगर निकायों का प्रावधान। तो अनुसूची 12 में हो गया नगर निकायों का प्रावधान। तो आज का टॉपिक हमारा यहीं पर समाप्त होता है। मिलता है अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।